हिंदू धर्म ग्रंथों में देवर्षि नारद को त्रिलोक संचारक, महान तपस्वी और भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। वे देवताओं और ऋषियों के बीच संवाद स्थापित करने वाले माने जाते हैं। लेकिन एक प्रसंग में नारद जी ने स्वयं अपने प्रिय भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद कठिन तपस्या में लीन थे। उनकी घोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि नारद जी यह तपस्या स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि वे नारद जी की तपस्या भंग कर दें। तब महादेव ने कहा कि हिमालय में एक बड़ी पवित्र और मनोहर गुफा थी, जिसके समीप ही गंगा का प्रवाह होता था। एक बार नारद जी वहां आए तो ऐसी मनोहारी छटा देखकर वे वहीं ठहर गए और भगवान के भक्ति करने लगे। इतने अद्भुत और पवित्र स्थान पर भक्ति करते देख नारद जी की गति रुक गई और वे समाधि में लीन हो गए। प्राचीन काल में जब नारद जी ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को संन्यास के लिए प्रेरित कर दिया था, तो दक्ष ने उन्हें कहीं भी एक स्थान पर न रुकने का श्राप दिया था। तब नारद जी की कहीं पर भी अधिक समय के लिए नहीं रुकते थे, किंतु उस स्थान पर समाधि में चले जाने के कारण प्रजापति दक्ष के श्राप के भंग हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया। इससे देवराज इंद्र चिंतित हो गए। देवराज ने फिर कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वे जाएं और किसी प्रकार देवर्षि नारद की समाधि भंग करें। देवर्षि समाधि भंग करने के पीछे इंद्रदेव का एक ही उद्देश्य था और उन्हें शंका सता रहा था कि अपने तपोबल से अमरावती का कहीं स्वामी न बन बैठे। इंद्रदेव की इच्छा पर कामदेव उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने देवर्षि नारद को समाधि से उठाने का प्रयास करने लगा। कामदेव के प्रभाव से वहां बसंत ऋतु छा गई। सर्वोत्तम अप्सराएं गीत और संगीत पर नृत्य करने लगी। कोयल, मयूर इत्यादि अपने गूंजों से उस स्थान को और कामुक बनाने लगे, किंतु कामदेव के हर प्रयास के बाद भी श्री हरि की भक्ति में रमे देवर्षि नारद की समाधि भंग ना हुई। अब तो कामदेव बड़े चिंतित हुए। यदि वे इंद्रदेव के इस कार्य को किए बिना वहां से जाते हैं तो उनके कोप का भाजन बनना पड़ता। कोई और उपाय न देखकर कामदेव ने स्वयं देवर्षि नारद के चरण पकड़ लिए। तब देवर्षि नारद की तंद्रा टूटी और उन्होंने कामदेव को अपने समक्ष देखा और सारी बातें समझ गए, किंतु उन्होंने कामदेव पर कोई क्रोध नहीं किया और ना उन्हें सम्मान सहित विदा ही किया। जब इंद्रदेव ने देवर्षि नारद की ऐसी भक्ति के बारे में सुना तो उन्होंने और अन्य देवताओं ने नारद जी की बड़ी प्रशंसा की। उधर इस बात से नारद जी के मन में अहंकार का जन्म हो गया। उन्हें लगा कि महादेव की भांति उन्होंने भी काम को जीत लिया है। तब वे महादेव के दर्शन
के लिए कैलाश पहुंचे और उन्हें स्वयं द्वारा काम को जीत लेने के बारे में सुनाया। प्रभु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है, अहंकार के बस में है। फिर भी उन्होंने देवर्षि नारद की बड़ी प्रशंसा की और उनसे कहा, हे देवर्षि नारद, निसंदेह ही आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, किंतु जिस प्रकार आपने यह बात मुझे बताई है उस प्रकार भूल करके भी भगवान नारायण को मत बताइएगा। जिस प्रकार रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी को भी महादेव का ये सुझाव अच्छा नहीं लगा और वे कैलाश से सीधे क्षीर सागर पहुंच गए। वहां पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और तब देवर्षि नारद ने उन्हें भी बड़े गर्व से स्वयं के काम को जीत लेने के विषय में बताया। भगवान श्री हरि समझ गए कि देवर्षि नारद को अहंकार हो गया है और अपने भक्त को उससे निकालने के लिए उन्होंने एक लीला की रचना की। जिस मार्ग से देवर्षि नारद वापस लौट रहे थे, उसी मार्ग पर भगवान श्री हरि ने 100 योजन में फैले एक ऐसे भव्य नगर का निर्माण किया जिसे देखकर इंद्रलोक भी फीका पड़ जाए। उस नगर का राजा उन्होंने शीलनिधि नामक एक मनुष्य को बनाया। शीलनिधि की एक कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। उनका सौंदर्य स्वयं नारायण के मोहिनी स्वरूप जैसा था। राजा शीलनिधि ने अपनी कन्या का स्वयंवर आयोजित करवाया, जिसमें देश विदेश के राजा और राजकुमार को निमंत्रण भेजा। हरि की इच्छा से देवर्षि नारद उसी नगर में आ पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाकर उसके भविष्य के विषय में बताने को कहा। जब देवर्षि नारद ने उस अद्वितीय कन्या को देखा तो अपना तप, शील, संयम, वैराग्य सब भूल गए। वे किसी भी परिस्थिति में उसे पाने के विषय में सोचने लगे, किंतु लज्जावश उन्होंने राजा से कुछ कहा नहीं। उस समय उस कन्या की प्रशंसा कर देवर्षि नारद वहां से चले गए। अब वे मार्ग में भी उसी कन्या के बारे में सोचते सोचते चलने लगे। शीघ्र ही उसका स्वयंवर होने वाला था, किंतु किस उपाय से विश्वमोहिनी उनके गले में वरमाला डाल दे, नारद वही सोच रहे थे। उन्होंने सहायता के लिए भगवान श्री हरि के पास जाने की सोची, किंतु नारायण वहीं प्रकट हो गए। अब तो नारद जी ने प्रसन्नता से उनसे प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप थोड़े समय के लिए अपना रूप मुझे दे दीजिए ताकि विश्वमोहिनी स्वयंवर में मेरा वरण करे। भगवान श्री हरि ने हंसते हुए कहा कि हे देवर्षि नारद, आप तो काम जयी है, फिर काम के बस में कैसे आ गए? इससे देवर्षि नारद को लज्जा तो बड़ी आई, किंतु वासना के बस में उन्होंने फिर उनसे प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें दे दे। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम्हें हरि मुख प्राप्त होगा। उसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। विश्वमोहिनी को पाने की उत्कंठा में देवर्षि नारद जी भगवान नारायण की बातों का सही अर्थ समझे बिना ही स्वयंवर में पहुंच गए।
अब वो निश्चिंत थे कि राजकुमारी उनका वरण करेगी ही। उस स्वयंवर में भगवान महादेव के 2 गण भी ब्राह्मण के वेश में आए थे। उन्होंने देवर्षि नारद को पहचान लिया। उनका मुख श्री हरि के वरदान के कारण हरि रूपी अर्थात वानर के रूप हो चुका था। देवर्षि नारद को नहीं जानते थे। परिहास करने के लिए दोनों देवर्षि नारद जी के पास आए और उनसे कहा कि हा, आपके हरि मुख को देखकर तो राजकुमारी निश्चय ही आपका ही चयन करेगी। यह कहकर दोनों हंसने लगे। इससे देवर्षि नारद और प्रसन्न और निश्चिंत होकर के वहां बैठे रहे। उधर जब विश्वमोहिनी देवर्षि के पास पहुंची तो उनका वानर मुख देखकर अत्यंत घृणा से अपना मुख फेर लिया। तभी भगवान नारायण भी एक राजा के रूप में आए और राजकुमारी ने उनका वरण कर लिया और दोनों विवाह के पश्चात वहां से चले गए। इससे नारद जी को घोर दुख पहुंचा। तब उन दोनों शिवगणों से नारद जी ने कहा, प्रभु जरा जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। तब देवर्षि नारद जी ने जल में अपना मुख देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। क्रोध के मारे उन्होंने दोनों शिवगणों को श्राप दिया कि वे राक्षस हो जाएं। तभी भगवान नारायण की कृपा से उन्हें अपना पुराना रूप प्राप्त हो गया, किंतु फिर भी भगवान श्री हरि के प्रति उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे अत्यंत क्रोध में वैकुंठ की ओर चले कि या तो मैं श्री हरि को श्राप दूंगा अथवा अपना प्राण तेज दूंगा। भला भगवान नारायण अपने भक्त के प्राण कैसे जाने देते। वे मार्ग में ही विश्वमोहिनी के साथ प्रकट हो गए। तब नारद जी ने बड़े क्रोध में आकर कहा, हे छलिया, आप दूसरे की प्रसन्नता नहीं देख सकते। समुद्र मंथन के समय आपने महादेव को भी छल लिया, उन्हें विष पिलाकर स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुक मणि ले ली। आप निश्चय ही बड़े प्रपंची हैं, किंतु इस बार आपने गलत व्यक्ति से दुश्मनी किया है। मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आज मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं, आप भी तड़पोगे। मेरा जैसा वानर रूप बनाकर आपने मुझे छला है, उन्हीं से आपको सहायता लेनी होगी। तब श्री हरि ने अपनी माया समेटी। इससे ना विश्वमोहिनी रही और ना ही कोई नगर। तब सत्य को जानकर देवर्षि नारायण ने भगवान श्री हरि के चरण पकड़ लिए और उनसे बार बार क्षमा मांगने लगे और अपने श्राप के निवारण करने को कहने लगे। तब भगवान श्री हरि ने नारद जी से कहा कि मेरे भक्त का श्राप भी विफल नहीं हो सकता। इसी कारण जो भी तुमने कहा वो निश्चित ही सत्य होगा। अगले अवतार में मैं स्त्री वियोग में व्यथित रहूंगा और वानर ही मेरी सहायता करेंगे। तब भी देवर्षि का मन अशांत ही रहा। इस पर भगवान श्री हरि ने उन्हें महादेव के सतनाम पाठ करने को कहा, जिससे अंततः नारद जी के मन का वियोग मिटा। तभी शिव जी के 2 गण भी नारद जी के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। इस पर
देवर्षि नारद जी ने उन्हें कहा कि तुम दोनों राक्षस अवश्य बनोगे, किंतु भगवान श्री हरि के ही अवतार द्वारा तुम्हारा वध होगा, जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। देवर्षि नारद के उसी श्राप के कारण भगवान नारायण ने श्री राम के रूप में अपना 7वां अवतार लिया। बाद में उसी कल्प के रामावतार की कथा महादेव ने माता पार्वती को सुनाई।